हेलो, प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को उनका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसीलिए आपको खुद ही अपना एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि हमारे पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जो लगातार ये चाहते हैं कि उनका एक अच्छा प्लान बिक जाए और उनके लिए कमीशन जनरेट हो जाए। क्या वो ये चाहते हैं कि आपके भविष्य की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए? भविष्य आपका है, तो उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा और जिसके लिए आपको ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस कर रहे हैं हम ये भी चेक करेंगे। 2 डेट्स हमारे सामने है। पहली डेट है 6 सितंबर 2019 की और दूसरी डेट है 2 मई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2019 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो रेगुलर की एनएवी यहाँ पर 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी यहाँ पर 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 2 मई 2025 की। यहाँ पर चेक करते हैं रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को। तो रेगुलर की एनएवी है यहाँ पर 24.44 और डायरेक्ट की एनएवी है 25.37। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2019 में। तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में? तो रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 2,44,343 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 2,53,667 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 9,325 रुपीज़ का। यानी कि 6 साल में 9,000 का नुकसान आप कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर 6 साल में 9,000 रुपये मेरे लॉस में जा भी रहे हैं और इससे किसी एजेंट का घर चल रहा है या फिर किसी बैंकर का घर चल रहा है, तो चलने देते हैं ना। हमारे जीवन पर इसका क्या फ़र्क हो रहा है? मुझे तो अपनी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टाइम पीरियड यहाँ पर बस 6 साल हमने लिया है। वैसे में आप और भी कई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना लॉस करते हैं हिडन कमीशन के कारण। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, 20 लाख का उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 सालों के लिए कर रहे हैं। तो वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनको मिल रही है वो मिल रही है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज़ की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है। सेम अमाउंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन डायरेक्ट प्लान में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। 20 लाख उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लगा दिया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल तक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे 1.15% बचा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है।
वैसे में मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है 3,85,49,765 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि जो रेगुलर प्लान में जिन व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपनी मैच्योरिटी पर 19% का लॉस सहा है। वैसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हो, तो लॉस और ज़्यादा आपका बनेगा। वैसे में इस कैलकुलेटर को तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ही सकते हैं, तो डाउनलोड करके आप चेक करें कि आपकी मैच्योरिटी पर कितने प्रतिशत का लॉस आप बना रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर जो है वो अपनी मैच्योरिटी वैल्यू कम पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना पाते हैं और ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। वैसे में समझने वाली बात ये भी है कि स्टडीज़ कुछ और बताती हैं। स्टडीज़ का ये मानना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियां हैं जो उनके पास नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम कैसे चूज करना है, कितने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट का एसआईपी करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। और वैसे में आपको सही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सही ट्रेनिंग के साथ आप सीख सकते हैं कि आपको अपना मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। मनी आईक्यू पर आपको सही ट्रेनिंग मिलती है, बिना किसी फॉर्मूले के आप आसान भाषा में ये सीखते हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट अपना कैसे करना है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टूल पर जहां हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं। ये आपके जीवन की जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आपने आज एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी, लेकिन आने वाले 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद आपको असल में कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 5 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने सोचा है कि 15 लाख में किसी भी एवरेज से एमबीए कॉलेज में मेरी बेटी का एमबीए हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद यही ज़रूरत हो जाएगी 38,90,000 की। वहीं अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने अगर 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 12 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए आपने 10 लाख की प्लानिंग की है, तो वैसे में 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग की है? क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। यहाँ पर अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फिल करके चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है, हम अक्सर सुनहरे भविष्य के लिए लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम वेल्थ क्रिएशन से क्यों चूक जाते हैं? हमारे पास पैसा क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि कभी हमने एफडी ले लिया क्योंकि वहाँ पैसा सेफ है, कभी पेंशन प्लान ले लिया क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट है, कभी हमने इंश्योरेंस ले लिया क्योंकि हमें बताया गया है कि इंश्योरेंस सही है। ये वही सारी जानकारियाँ हैं जो हमें बचपन से दी गई है और लगातार बताई गई है, और करेक्ट नॉलेज नहीं होने के कारण हम वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। इसीलिए आपको सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास में मिलती है। मनी आईक्यू क्लास में आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट प्लानिंग के क्या सही तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है? लोन्स, बच्चों के फ्यूचर और इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है? ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं, और लिटरली मनी आईक्यू क्लास करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये 10 साल पहले सीखा होता। तो अभी तक मैं जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पर गलतियां करता आ रहा हूँ और जिन गलतियों को मैं लगातार दोहरा रहा हूँ, वो गलतियां मैं नहीं कर रहा होता। वैसे में अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप रिव्यू और एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।